एक्सलेंट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के अगले चैप्टर भारतीय संविधान के प्रमुख भाग को आगे देखते हैं। पहले हम इसके कुछ थ्योरी को देखेंगे और उसके बाद इससे संबंधित सारे क्वेश्चन को घटनाचक्र से देखते हैं। तो आ जाते हैं सबसे पहले, अगर हम बात करते हैं मूल संविधान में, तो मूल संविधान में टोटल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। तो भाग को अगर हम देखते हैं और वर्तमान में अगर बात करते हैं तो वर्तमान में 25 भाग हैं। तो यानी बाद में कुछ भाग को ऐड किया गया था। ठीक है, तो भाग एक में देखते हैं। भाग एक में क्या है? तो भाग एक में हमारा है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भाग 2 में नागरिकता, ये 5 से लेकर के 11 तक। भाग 3 मूल अधिकार, 12 से लेकर के 35 तक। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 36 से लेकर के 51 तक। भाग 4 के क में है मूल कर्तव्य, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था, और ये 51 के क में है। यानी ये 4 के ग्रुप में आप याद रखिए। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार भाग 3, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 और मूल कर्तव्य भाग 4 का क, और ये 51 के क में है। ठीक है, और हम बात करते हैं मूल कर्तव्य को, तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में ऐड किया गया था। ठीक है, अब ये 4 हो गया। अब आगे याद करते हैं हम 5। तो 5 में देखते हैं, तो 5 में है संघ सरकार, जो कि अब यहाँ 51 तक खत्म हो गया, अब 52 से स्टार्ट होगा। तो 52 से जस्ट 151, मतलब एक पीछे करके 151। ठीक है, तो संघ सरकार भाग 5 में संघ सरकार, 6 में राज्य सरकार, 7 में कुछ नहीं और 8 में फिर हो गया संघ राज्य क्षेत्र। तो संघ सरकार कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 52 से लेकर के 151 तक। राज्य सरकार कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? तो 152 से लेकर के 237 तक। इसमें बहुत सारे अध्याय करके दिए, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल याद रखिए मेन उसका फिर डिटेल में भी देखेंगे। तो संघ सरकार 52 से 151, राज्य सरकार 152 से 237 तक। उसके बाद फिर 7 में, तो 7 में कुछ नहीं है था, जिसको 7वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। और 7 में याद रखिए, ये चूँकि कुछ नहीं है, लेकिन ये कौन सा आर्टिकल है, तो कौन सा अनुच्छेद है? तो 2 का क्यूब 8 होता है। तो इसको याद रखने के लिए 2 3 8, मतलब 238 ऐसा है जो कि खाली है, ब्लैंक है। ये पहले था, बाद में इसको हटा दिया गया। ठीक है, तो यानी 7 वाला ये 238 है, यानी 6 वाला कहाँ खत्म होगा? 237 तक, 152 से 237 तक। और 8 वाला स्टार्ट कहाँ से होगा? तो 239 से स्टार्ट होगा। अब देखिए 5 में था संघ सरकार, 6 में राज्य सरकार, 7 में कुछ नहीं, 8 में संघ राज्य क्षेत्र या यूटी जिसको कहते हैं। तो ये हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक? 239 से 242 तक संघ राज्य क्षेत्र हो गया। अब फिर 9 में क्या है? पंचायतें। 9 में पंचायतें, जो कि 243 से 243 के ओ तक। यानी अब ये देखिए 9 तक तो था पंचायतें, बाद में इसमें भी 2 और ऐड किया गया। तो 9 का क ऐड किया गया और 9 का ख ऐड किया गया। 9 का क में है नगर पालिकाएँ और 9 के ख में है सहकारी समितियाँ। ठीक है, अब तीनों का देखिए, 243 से 243 ओ पंचायतें हो जाएगा। फिर नगर पालिकाएँ की बात करते हैं, तो 243 ओ तक खत्म हो गया था, तो पी से स्टार्ट होगा। तो 243 के पी से जेड जी तक, 243 के पी से 243 का जेड जी नगर पालिकाएँ, और फिर 243 के जेड एच से, चूँकि जी तक खत्म हुआ तो जेड एच से 245 के जेड टी तक हो जाएगा। ठीक है, यानी पंचायतें, नगर पालिकाएँ और सहकारी समिति। अब देखिए नगर पालिकाएँ को अगर आप याद रखना चाहिए तो ट्रिक के तौर पे आप ऐसे देख सकते हैं। हाँ, याद रखने के लिए देखिए, नगर पालिकाएँ जो कि 243 के पी से 243 का जेड जी तक है। तो नगर पालिकाओं का काम ही होता है साफ सफाई करना। तो साफ रखने के लिए झाग चाहिए, तो याद रख सकते हैं, याद जेड झाग, यानी जेड जी, यानी नगर पालिकाएँ कहाँ से कहाँ तक होगा? 243 पी से 243 के जेड जी तक। ये बस याद रखने के लिए, आपको अगर ऐसे याद रहता है तो वेल एंड गुड। अब आ जाते हैं सहकारी समितियां तक हो गई 9 का ख। और 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, ये 244 से लेकर के 244 के क तक है। यानी हम लोग पहला ग्रुप में 1 से 5 तक याद रखें, फिर दूसरे ग्रुप में 5 से 10 तक, ऐसे ऐसे ग्रुप में आप याद करोगे ज़्यादा आसान रहेगा। अब आ जाते हैं 11। 11 में देखिए, 11 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध।
अच्छा, ये करने के पहले बीच में 2-3 मैं ये आपको याद करवा देता हूँ। जैसे कि एक 15 में है, 15 में क्या है, तो 15 ध्यान में रखिए। 15 क्या कहता है कि एक बार 5, 1 और 5 लिखते हैं तो एक बार 5 साल, ये कौन बोलता है, तो हमारे जितने भी नेता लोग हैं कि हाँ बस एक बार 5 साल जिता लो। तो इससे ध्यान रख सकते हैं कि 15 में चुनाव है, चुनाव बोले तो निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन या चुनाव, यानी भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है। 324 से लेकर के 329 के क तक है। वैसे ही भाग 18 ध्यान में रखें, तो भाग 18 में आपातकाल है, आपात उपबंध है। 3 प्रकार के आपात की बात की जाती है, तो वही भाग 18 में आपात उपबंध है, 352 से लेकर के 360 तक। और भाग 20 जिसमें कि संविधान संशोधन, संविधान संशोधन जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, तो भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन, और ये 368। तो ये याद रख सकते हैं, 15 निर्वाचन, 18 आपात उपबंध और भाग 20 संविधान का संशोधन 368 में, ये 352 से 360 में। ठीक है, अब वापस हम लोग 11 से चलते हैं, 1 से 10 तक, 1 से 5 और फिर 5 से 10 तक आप लोग को याद हो गया। अब हम 11 से वापस चलते हैं। 11 में देखिए, तो 1 और 1, तो दोनों केंद्र और राज्य दोनों आपस में हमेशा देखते हैं, भेजते रहते हैं, यानी दोनों आमने सामने। तो जैसे ही 1 और 1 11 आए, तो ध्यान में रखिए संघ और राज्यों के बीच संबंध, इसमें भी 2 टाइप का होता है, एक विधायी संबंध होता है और एक प्रशासनिक संबंध होता है। तो भाग 11 कहाँ से कहाँ तक है, 245 से 263 तक। लेकिन उसी में अगर पूछ दे विधायी संबंध, तो अध्याय 1 में दिया गया 245 से 255, और फिर बाकी 256 से 263 तक जो है उसमें प्रशासनिक संबंध की बात की गई है। भाग 12 की बात करते हैं, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। ठीक है, तो ये है कि इसमें भाग 12 में, जो कि 264 से 300 के क तक है। अब इसमें भी 4 अध्याय दिया गया है। वित्त अध्याय 1 में है, जो कि 264 से 291 है। उधार लेना 292 से 293 है। संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, ये सब जो है 294 से 300 तक है। और संपत्ति का अधिकार अध्याय 4 में किया गया है, जो कि जिसको कि 300 के क में रखा गया। पहले हम जानते थे कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है, लेकिन बाद में इसको मूल अधिकार से हटा करके इसको 300 के क में रख दिया गया है। तो ये किस में है, ये 300 का क जो है वो भाग 12 में है। 12 तक हो गया। अब आते हैं भाग 13। भाग 13 में देखिए क्या है, तो भाग 13 में हमारा है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ये बात कही गई है भाग 13 में, जो कि 301 से 307 तक है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी यूपीएससी से रिलेटेड याद रख सकते हैं, वो किसमें है, भाग 14 में। इसमें भी 2 है। सामान्य सेवाएं को अध्याय 1 में रखा गया है, जो कि 308 से 314 है। और जो लोक सेवा आयोग है अर्थात यूपीएससी, तो इसको किस में रखा गया है, 315 से लेकर के 323 तक। ये हो गया भाग 14। भाग 14 का क बाद में ऐड किया गया है, ये अधिकरण, ये किससे किसमें, 323 के क एवं 323 के ख में है। भाग 15 बताए थे, निर्वाचन या चुनाव 1 बार 5 साल, तो ये हो जाएगा भाग 15 में चुनाव, 324 से 329 का क। भाग 16 की बात करते हैं, तो चुनाव जीतने के बाद नेता लोग सबसे पहले जो उनके खास होते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल इंतजाम करता है, तो उसी से याद रखिए चुनाव के बाद 16 में क्या हो जाएगा, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, ये हो जाएगा 330 से 342 तक। अब भी भाग 17 की बात करते हैं, तो भाग 17 में राजभाषा है, ये 343 से 351 तक। उस राजभाषा में भी अध्याय 1 में संघ की भाषा है, 343 से 344। अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाएं की बात की गई है, 345 से 347। और अध्याय 3 में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये सब की भाषा है, 348 और 349 में है। और 350 और 351 में है विशेष निर्देश। ठीक है, ये सब किसमें है, राजभाषा में है। भाग 17। भाग 18 में अभी बताए थे आपात उपबंध, जिसमें कि 3 तरह के आपात उपबंध की बात की जाती है। आर्टिकल 352 यानी अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है, 356 में राष्ट्रपति शासन और 307 में वित्तीय आपात, यानी 3 तरह के आपात हमारे देश में लगाया जाता है। और ये आपातकाल किस में है, भाग 18 में, 352 से 360। अब भाग 19 जो है प्रकीर्णन, ये किस में है, 361 से 368। और संविधान का संशोधन यानी भाग 20 में जो बात की गई है संविधान का संशोधन, ये है 368 में।
अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ये कहा गया है 369 से 392। और लास्ट है भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये है 393 से 395 तक। तो ये संविधान के मुख्य जो टोटल 22 भाग थे उसका मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब देखते हैं एक एक करके क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ये सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा 22 भागों में। अच्छा देखिए, मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन अभी वर्तमान में 25 भाग हैं। तो हुआ क्या है कि 4 भाग ऐड किया गया है, तो 22 4 26, और 1 भाग हटाया गया है भाग 7, तो वो हो गया 25। ठीक है, अब कैसे कौन कौन सा ऐड किया गया है ये देखिए। 4 का क एक ऐड किया गया है, 4 का क मूल कर्तव्य, फिर 9 का ख और 9 का ख। 9 का ख में था नगर पालिकाएं, 9 में नगर ग्राम पंचायत था, 9 का क में नगर पालिकाएं, 9 का ख में सहकारी समितियां, और इसके बाद फिर 14 का क अधिकरण। तो ये 4 ऐड किया गया है, और एक माइनस किसको हटाया गया? भाग 7 को हटाया गया, यानी अभी टोटल मिलाकर के 25 भाग इसलिए हो जाते हैं। लेकिन गणना की दृष्टि से कहता है कि वर्तमान में कुल 25 भाग हो गए हैं। ओके, अब देखिए मिलान कीजिए। अब आपको एक सभी क्वेश्चन सही करना होगा। अब नागरिकता, नागरिकता बताइए किस भाग में है? तो भाग 2 में हो जाएगा। कहाँ से लेकर कहाँ तक था? तो 1 से 4 पहला में था, दूसरा 5 से लेकर 11। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, कहाँ से कहाँ तक? तो 12 से लेकर के 35। उसका मौलिक कर्तव्य ये भाग 4 के क में था, 51 के क में, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? ये 6 का क कह रहा है, तो इसलिए कौन सा गलत है वही देखना था, तो यही गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन। राज्य, राज्य किस में है? तो 5 से स्टार्ट कीजिए। 5 में संघ सरकार, 6 में राज्य सरकार, तो संविधान के भाग 6 में राज्य सरकार, सही बात है। 7 में कुछ नहीं, 8 में क्या है? नीति निर्देशकता, 8 में संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा ये बात कर रहा था, हाँ, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 4 के क जिसमें कि मौलिक कर्तव्य है उसको क्या किया गया है? हमारे संविधान में ऐड किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो पंचायत बनाने की परिकल्पना किस में है? तो भाग 9, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भाग 9। ठीक है, अब बताइए भाग 9, 9 का ख और 9 का ख, अनुच्छेद बताइए उसका कौन सा है? तो भाग 9 243 था, सब 243 में ही है, लेकिन 243 को भी 3 पार्ट में बांटे ना, 243 से 243 ओ, और फिर नगर पालिकाएं 243 पी से नगर पालिका बोले तो झाग 243 जेड जी तक, और उसके बाद फिर सहकारी समितियां, तो वो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा? तो जेड जी के बाद यानी जेड एच से जेड टी तक, ऊपर बता चुका हूँ। अब आगे आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है? हाँ ये देखिए, सबसे पहले संघ और राज्यों के बीच संबंध, तो किसमें है? संघ और राज्य दोनों आमने सामने, यानी 11, यानी भाग 11 हो जाएगा, भाग 11, ठीक है। लेकिन कह रहा है विधायी संबंध, तो यार ध्यान दीजिए, उसमें 2 गो था, एक पहले था विधायी संबंध, बाद में था प्रशासनिक संबंध। तो अध्याय 1 में था विधायी संबंध, वो भी कहाँ से कहाँ तक? 245 से 255 तक था, और फिर 256 से 263 अध्याय 2 था जिसमें कि प्रशासनिक संबंध। इसके अनुसार से कह रहा है कि संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध, तो विधायी संबंध भाग 11 अध्याय 1, 245 से 255 अनुच्छेद, ठीक है। ये देखिए डिटेल में दिया हुआ भी है, भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255, इसमें विधायी संबंध की बात की गई। अध्याय 2 देखेंगे तो अनुच्छेद 256 से 263, इसमें प्रशासनिक संबंध की बात की गई। अब आ जाइए 5 क्या कह रहा है कि कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, गलत है। मौलिक अधिकार किसमें? भाग 3 में है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, ये भी गलत है। नागरिकता किसमें? भाग 2 में है। संविधान का चौथा का क भाग मौलिक कर्तव्य, तो ये सही हो जाएगा, तो इसका सी जवाब सही हो जाएगा। पांचवा भाग में क्या है? संघ सरकार है। नीति निर्देशक तत्व किस में था? भाग 4 में, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है? तो प्रश्न के अनुसार से 3 नंबर जो है वो सही सुमेलित है, यानी इसका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अब आ जाता है भाग 6, क्वेश्चन नंबर 6, नागरिकता भाग 2, संघ राज्य क्षेत्र। तो संघ राज्य क्षेत्र किस में होगा? 7 में होगा,
नहीं, 7 में कुछ नहीं है, संघ राज्य क्षेत्र उसके बाद 8 में था, और जिसमें कुछ नहीं है उसका अनुच्छेद कौन सा था? 238। 2 का क्यूब 8 यानी 238, यानी जो संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगा ये 8 यहाँ हो जाएगा। नगर पालिकाएं तो 9 का क, उसके बाद फिर निर्वाचन तो भाग 15 सही है। अब आ जाते हैं 7, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में भी मिलान करना ही है, तो भाग 9 में क्या है? पंचायत, तो 3 हो जाएगा इसका। उसके बाद फिर यहाँ नीचे मिलाते चलते हैं, तो पहला का A का 3 हो जाएगा, ओके। उसके बाद भाग 8, तो 8 में क्या है? 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, यानी 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। फिर संविधान का भाग 4 का क, 4 के क में मूल कर्तव्य यानी C का 4 हो जाएगा। और भारतीय संविधान का भाग 9 का क, 9 का क में क्या है? नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं जो कि 243 के P से ZG तक था, ZG तक ये हो गया, यानी इसका A ऑप्शन सही हो जाएगा, A। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 8 में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित है? पंचायत भाग 9 सही जवाब है। नगर पालिकाएं 9 का क ये भी सही है। सहकारी समितियां 9 का ख ये भी सही है। अधिकरण नहीं, तो ये गलत है, ये भाग 10 में नहीं होगा। बाकी सबका देखिए अनुच्छेद बता चुके थे, वही लिखा हुआ है सेम चीज़। अधिकरण हमारा किस में था? तो अधिकरण जो है वो 14 का क में है, बाद में उसको ऐड किया गया था। और भाग 10 में क्या है? अनुसूचित और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र संबंधी प्रावधान वो भाग 10 में किए हैं, ओके। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? तो पंचायती राज भाग 9 में A। अनुच्छेद बताइए 243 का 243 O तक, ओके। कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित? पंचायती राज तो वही भाग 9 से भी है, 243 का। इसमें बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, बट कोई नहीं, उससे याद हो जाते हैं। मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक अधिकार भाग 3 में आ जाएगा, भारत का संविधान। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का ख या फिर 51 का ख। संघ सरकार, संघ सरकार किस में है? तो भाग 5 में है, भाग 5 भारत का संविधान। और आपात उपबंध किस में है? आपातकाल 18 में है, यानी भाग 18 ही हो जाएगा। आपातकाल से याद आया, 3 तरह के आपातकाल की चर्चा की गई है। 352 से 360 में, तो 3 तरह के आपातकाल कौन कौन से हैं? एक 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई, 356 में राष्ट्रपति शासन। ये राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है जब वहाँ कोई भी CM नहीं बन पाता है, कोई भी अपना बहुमत साबित नहीं कर पाता है, तो जो राज्यपाल वहाँ लगा देता है, राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देता है, तो ये राज्यों में लगता है 356। और एक हो गया 360 जो कि वित्तीय आपात है, तो ये ध्यान रखें। भाग आपात उपबंध किसमें? भाग 18 में है, ओके। ये हो गया। अब उसके बाद फिर मूल कर्तव्य की बात करता है, कौन सुमेलित नहीं है वो कह रहा है, तो मूल कर्तव्य 4 का सही बात है। राज्य भाग 6 सही बात है। भारत का महान्यायवादी भाग 13 ये सही नहीं है, तो इसका। और D संघ और राज्य के अधीन सेवाएं 14 भाग 14 ये सही बात है। तो सिर्फ इसमें सही सुमेलित कौन था? C नहीं था। C में कह रहा है कि भारत का महान्यायवादी, हाँ महान्यायवादी है वो भाग 5 संघ सरकार के अंतर्गत में ही आता है। वो अध्याय जो 5-6 अध्याय दिया हुआ था उसी में आया था, अनुच्छेद 76, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? संविधान का भाग 15, भाग 15 में क्या होगा? 1 बार 5 साल यानी निर्वाचन हो जाएगा। भाग 16 तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपवन, यानी A का D, A का 4 नंबर, A का 4 नंबर, और फिर B का 3 नंबर, सही बात है। और फिर देखो संविधान का भाग 17 में तो राजभाषा था, यानी 2 नंबर। और फिर संविधान का भाग 18 में क्या था? आपात उपवन, यानी इसका B सही जवाब हो जाएगा, B सही जवाब सही हो गया। अब आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का भाग 16 क्या कहता है? 15 में चुनाव जीता, चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले क्या करेगा? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपवन, तो भाग 16 हो जाएगा, ओके। तो यानी यही मेन क्वेश्चन था। तो इस तरह से हम भाग को लगभग याद ही हो चुका है। अब इसमें एक चीज़ और आपको बता देता हूँ बस, ये देखिए संघ सरकार और राज्य सरकार में जो 5 अध्याय दिए गए थे, क्या कहता है? अध्याय 1 कार्यपालिका, फिर अध्याय 2 संसद, अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका, और अध्याय 5 में कैग की बात किया गया, यानी भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो देखिए कार्यपालिका 52 से 78 तक है, संसद जो है वो 79 से 122 तक है, और विधायी शक्तियाँ, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ 123, 1, 2, 3 में क्या है? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। संघ की न्यायपालिका 124 से 147 तक है, और भारत का
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये 148 से 151 तक है। ये संघ सरकार हो गया। अब राज्य सरकार की बात करते हैं तो इसमें भी 6 अध्याय दिया है। अध्याय 1 में साधारण बातें हैं तो वो 152 में है। कार्यपालिका अध्याय 2 में यानी राज्य की कार्यपालिका 153 से 167। ये जो तीनों था वो संघ सरकार केंद्र लेवल पे, और ये राज्य सरकार जो कि मतलब स्टेट लेवल पे। भाग अध्याय 3 राज्य का विधानमंडल 168 से 212। अध्याय 4 राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। देखो राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ 213, वहाँ राष्ट्रपति का था 1, 2, 3 विधायी शक्तियाँ, और राज्यपाल का आ जाएगा तो 213, वहाँ 123, यहाँ 213। अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय, तो ये है 214 से 232। और भाग अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237। तो इसी के साथ हमारा भाग ये समाप्त होता है।